कहाँ जीता? ऐसी बात मत बोलिए। नीतीश कुमार तो बिहार को सत्यानाश कर दिया। अरे बीजेपी के गोद में इन्होंने हाईलाइटेड हुआ। आज बीजेपी इनको दरकिनार किए हुए रहता तो ये हाईलाइटेड नहीं होते। अब बिहार का मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के समर्थन से पहली बार बने थे। होम डिलीवरी है ही नहीं कहीं बिहार में। तब चालू है बिहार में सब चोरी कर करके बेच रहे हैं दारू। मैं भी बिहार का हूँ, दरभंगा का हूँ। भैया इन्होंने कहा दरभंगा में शराब नहीं मिल रहा। आप दरभंगा से हैं? अरे भैया दुकानें नहीं खुली हुई है ना, मगर घरे घर दारू मिल दरभंगा में दारू मिल रही है जी। भैया दरभंगा में दारू मिल रही है। कहाँ पे दरभंगा मिल रही है? अरे पूछो ना, साले तारी जो उतारते हैं उनके घर में भी दारू मिल रहा है। बैठे हुए थे लालू के बेटा के कुर्सी पे जबरदस्ती बैठे हुए हैं। गिनते गिनते 1 सीट बढ़ा दें 10 सीट घटा दें। ऐसा चीटिंग तो मैंने कहीं अपने देश में देखा ही नहीं हूँ जैसा लालू के बेटा के साथ जुलूम और अन्याय हुआ है। की गद्दी पर नेताओं की भीड़, मोदी जी ने कमल खिलाया, विपक्ष को बिगाड़ दिया तकदीर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा अशोक कुमार केसरी, मैं बिहार पटना से हूँ। अच्छा, आप पटना से हैं जी। अच्छा, बिहार में भी कुछ माहौल है वैसा मोदी जी वाला? देखिए बिहार में तो नीतीश कुमार जी जो हैं, एक तो जानबे करते हैं कि जब इन्हें तकलीफ होता है तो कहती वहाँ पर धर लिए पलटू चाचा। या सही आप बोले। जिस तेजस्वी ने आरजेडी के साथ बीजेपी छोड़ के सरकार बनाए, उस समय बोले थे कि मैं आरजेडी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या खामी आया कि उनको छोड़ के फिर कमल में जाना पड़ा। और जनता के सामने जब चुनाव आया लोकसभा का तो उन्होंने जंगल राज की जनता को दिखाने लगे कि जंगल में मंगल नहीं होगा। तो नीतीश बाबू से जनता पूछा विधानसभा में, लोकसभा तो चुनाव खत्म हुआ, कि ये बताइए कि ललटेन में थे तो कहते कि जंगल में मंगल नहीं होगा। फिर मंगल में चल गए जंगल में। ये कहते हैं कि मैं शराब जो है बंद है बिहार में। क्या नीतीश बाबू बताते उनको सामने मैं शराब ला दूँ? एक मोबाइल पर होम डिलीवरी होता है, घर के पास आपको कहीं जाना ना होगा, बस कोड वर्ड में बताइए हेलो भैया, तो हाँ राम राम कहाँ हो, तो आ जाओ मेरे पास, आज मेरे यहाँ पार्टी है। बस पार्टी के नाम पर बस आ गया, कोड वर्ड है। क्या लगता है पलटू चाचा फिर पलटेंगे क्या? बीजेपी तो अब लेगा नहीं, इसलिए कि जेपी नड्डा साहब और इन लोग कह दिए हैं, और तेजस्वी जी भी इनको कहे हैं कि ये पलटू चाचा हैं। अब पलटू चाचा के लेके फिर साथ में है, और बीजेपी भी कहीं रहा है पलटू चाचा है। नीतीश जी में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़के दिखा दें, उनको हरवाने वाला मैं हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ वो विधानसभा का चुनाव लड़के देख लें, अगर वो जीत जाएंगे तो जो कहेंगे सो। वो जो है 71 सीट से और अब आ गए 43 पर। 43 से ये कह रहे हैं मोदी जी के बिहार में 100 से, भारत में 100 सीट से ज़्यादा नहीं आने दूंगा। नीतीश कुमार जी में है इतना दम? मोदी जी इतना यहाँ पहुँच जो 3 बार लगातार अपने बलबूते पर सरकार बनाए। नीतीश जी से पूछिए कि आप में इतना कैपेसिटी है कि 122 सीट आपको जनता दे सकता है। नीतीश जी के विधानसभा का चुनाव में मैंने जहानाबाद में बोल दिया था कि खाता जदयू का नहीं खुले दूंगा, चारों में ललटेन जिता दिया। गजब दबदबा है आप। नीतीश जी के बोल दिए थे कि आप में अगर ताकत है तो जहानाबाद जिला 4 विधानसभा, एक भी जदयू अगर जीत जाएगा तो आप माननीय मुख्यमंत्री हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको एक भी जीतने नहीं दूंगा। और मैंने वही काम किया। आज वहाँ की चारों आरजेडी के हैं, एक गठबंधन में है फक्कापा माले के, जहाँ मेरा खानदानी मकान है हुलासगंज घोसी में। आज वहाँ विधायक जी है रामबली यादव, एकदम आके प्रणाम करते हैं। जहानाबाद के सुदय यादव है, मुनिका सिंह यादव के डीएम ऑफिस में भेंट होते पर चुके प्रणाम करते हैं। एक है जो है बागी कुमार वर्मा कुर्था से, और ये सब जदयू का सीट घोसी भी गया सब। तो नीतीश जी क्या बोलेंगे? अगला पीएम का जाने के बाद
नीतीश जब आए तो बिहार में इतना सुधार आया, हमारे ताऊ नीतीश की बुराई इतना क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? बताइए अंकल जी। बोल रहे हैं कि लालू के जाने के बाद नीतीश जी आए, काफी सुधार आया। अब आप क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आम सभा में भाषण देते हैं, मैंने रोड बनवाया, पुल बनवाया, बिजली लाया, और युवा के लिए क्या कर दिखाया। हाँ, युवा के लिए क्या किया खाना खोले नीतीश जी ने? रोड से पुल सबको पेट भर जाएगा। बच्चा हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चा पैदा होते ही उसको बोलो बेटा जाके कमा के लाओ। अरे कुछ उम्र तुम्हें 20 साल तो मुख्यमंत्री रहा नीतीश कुमार, क्या बताइएगा? 2005 से 2005 से उसके पहले जो है कल कारखाना लगाया बिहार में। उसके आज बिहार की युवा पूरे भारत में जाकर छा गया है। आज बेचारा गुजरात में जाके मरता है, जहाँ कुछ भी होता है, कहाँ बेचारा बिहारी मर के आता है। आज खड़ी कर दिया। किन्होंने बिहार की खटिया खड़ी की? नीतीश कुमार लालू यादव। मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने बिहार की खटिया खड़ी कर दी। आप ही लोग वोटिंग करते हैं और आप ही लोग निंदा करते हैं। क्यों निंदा नहीं करेंगे? जब खाने को मिला तो बहुत अच्छा है, नहीं खाने को मिला तो बहुत खराब। जीता है, कहाँ जीता? ऐसी बात मत बोलिए। नीतीश कुमार तो बिहार को सत्यानाश कर दिया। अब क्या करेगा? बिहार में है क्या? बिहार 24 में किनकी सरकार देश में? देश में मोदी की सरकार। पूरे हिंदुस्तान एक मुट्ठ मोदी, पूर्ण बहुमत बनाने में कोई दूसरा नहीं। आप कोर्ट न दी होती तो चीफ मिनिस्टर न होते और बहुमत अपना साबित न कर पाते, 10-10 सीट पकड़ा छोड़ दिए होते तो बीजेपी आती, बीजेपी काम करती वहाँ पे, जिता के उसके बाद उन्हीं की निंदा करें। 1 मिनट पहले बात तो समझ लो। जनता जो है बीजेपी का समर्थन में नीतीश कुमार का वोट दिया था। 2020 में किसके साथ चुनाव लड़ा था? किसी गठबंधन में लड़ा था? बीजेपी में। तो आप उसके गठबंधन में जीत के आ गए हो। अब जीत के आने के बाद 1.5 साल सरकार में उसकी रहो और 1.5 साल के बाद फिर चले गए ललटेन में। तो जनता को आपने धोखा दिया, आपने जनता को धोखा दिया। आज लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को जो 16 गो सांसद है, आज बीजेपी के गठबंधन में मिला है। बीजेपी के गठबंधन में मिला है। मैं खुल के बोलता हूँ, 18 गो बीजेपी है, 16 गो ही है, अब बाकी जो है परसुपारी लोजप्पा है। तो ये बताओ नीतीश गद्दार है क्या? वो पलटू राम ही नहीं। विधानसभा का जो चुनाव होता है, जो एमएलए के चुनाव होता है, वो क्षेत्र जैसे आपकी छवि अच्छी है, आप अपने विधानसभा में अच्छा काम किए हैं, ये तो केंद्र सरकार को बताए। लेकिन विधानसभा में पर्सनल छवि के ऊपर जो है वोटिंग होती है। वोटिंग होती है। सही बात बोलो। अब उसमें जो है इस बार देखो तेजस्वी या नीतीश कुमार कौन सा समीकरण खेलते हैं। केंद्र में तो बीजेपी ही आएगी, चाहे बिहार हो चाहे जो है, क्योंकि हर आदमी जागरूक हो चुका है। लेकिन विधानसभा के उसमें अगर पब्लिक जागरूक हो गई तब बहुमत भले बीजेपी को दे दो। 1 मिनट भाई साहब मेरी बात समझ लो। आज नीतीश कुमार कि अगर बीजेपी के गोद में इन्होंने हाईलाइटेड हुआ, आज बीजेपी इनको दरकिनार किए हुए रहता तो ये हाईलाइटेड नहीं होते। अब बिहार का मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के समर्थन से पहली बार बने थे। तो जिसके गोद में आपने खेल खिलाया, पलाया और उस आदमी को गोद में छूला मार दिया, पीठ में छूला मार दिया। बुजुर्गों को दर्द है बिहार के, तो इस बार नीतीश धोखा खा जाएंगे। फिर पक्की धोखा खाएंगे। अभी वो उम्र वाले आदमी अगर आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, धोखा खाएंगे, पक्का धोखा खाएंगे। जाने बता दो, पटना में 2 सीट हारा नीतीश कुमार, पटना में 2 सीट हारा। एक फुलवारी हार गया, एक जो है कि पाली हार गया। नीतीश कुमार के इस बार हराने के लिए हम बहुत अति किए हुए थे। उसके साथ वो तो सरकार चलाने नहीं आ रही। वो ही सरकार चलाता है, किसको बैठाना किसको नहीं बैठाना वही सरकार चलाता है। उनको तो हम बैठाते हैं। कौन सरकार चलाएगा? उनको तो हम मोदी जी अगर सही माने में देखा जाए, अगर वो नहीं बैठाते थे ना, मोदी जी बैठ ही नहीं पाते। पूछो कैसे? यहाँ इंजीनियर की कमी है, यहाँ वैज्ञानिक की कमी है, किसकी कमी है? लेकिन
जिस पे उसकी साया हो वही बैठेगा। जो अब दारू कहाँ मिलता है बिहार में? कहीं भी नहीं। दारू कहाँ मिलता है बिहार में, पूछ रहे हैं। पलटू चाचा का कहना है कि मैंने शराब बंद कराया। जिस नीतीश कुमार को, यही तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी कहते हैं पलटू चाचा। आप पलटू चाचा के साथ भतीजा भी है। नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए कि एक समय मेरा पलटू चाचा बोला, आज भी उनका इतिहास लिखा गया कि पलटू राम। अरे भाई साहब, हमने कभी देखा ही नहीं, गांव में मैं भी रहता हूं भाई। जहरीली शराब से लोग कैसे वो देखिए, हम बता रहे हैं, आप गलत काम करोगे तो भुगतेंगे हम, कि आप ही भुगतिएगा ना। सरकार तो अच्छे काम किया ना आप लोगों का। हमारा कौन जिला में नहीं शराब मिलता? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, तू बोलो, वहाँ हम दिला देता हूँ पूरे बिहार में। हमें दरभंगा जिला में रहता हूँ, हमें शराब नहीं मिलता। बस बस मत करो। हमें प्रशासन उतना टाइट है भाई साहब कि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता शराब वगैरह। शराब तो हम, इनको पता होगा बिहार में शराब मिलता है, कहीं तो ठेका देखा नहीं हमने। इतना बार गया हूँ, कहीं ठेका देखा नहीं। ठेके तो बंद करवा दीजिए, होम डिलीवरी बोल तो रहे चचा कहाँ हो रहा है? अरे वो नहीं, कहाँ मिल रही है? अरे वो ऊपरे से एगो नकाब ढाक दीजिए, अब अंदर अंदर काम हो रहा है। ऊपर में दिखा दिया जनता को कि मैंने शराब बंदी किया है। आज जनता वहाँ जान रहा है कि बंदी नहीं किया, तुमने गरीबों का हक मारा है। आज गरीब कमाता है, पावर पी के आराम करता है। आज इसी का नीतीश कुमार का राजस्व दूसरा स्टेट में जा रहा है। दूसरा स्टेट से शराब मंगा के और नीतीश कुमार का आदमी शराब माफिया बन के बेचवा रहा है। झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से। अच्छे काम किया है जो शराब बंदी किया है, और आज से 6-7 साल पहले से ही बंद है। शराब 2016 से बंद हुआ था। और 20 को कल कारखाना खोलवा दिए। कहाँ? और बिहार के युवा को वहाँ नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। इतना जल्दी नौकरी दे रहे हैं ना कि बेचारा बिहार के युवा अदर स्टेट नहीं जाएगा, इसीलिए बिहार में रह जाएगा। कि वो कल कारखाना नीतीश कुमार खुलवाएं, 2005 से मुख्यमंत्री है कि बिहार में अब कारखाना खोले। देखिए, हम तो कह रहे हैं नीतीश जी अच्छा है बिहार के लिए, जो शराब बंदी किया है। उलट जाएगा। आपने बोला नीतीश जी भी आए तो कारखाना नहीं खुला, कोई भी सरकार नहीं आया और न खुलेगी कभी भी। फिर से नीतीश जी? जी हाँ, नीतीश जी चाहिए बिहार में। हाँ, वो बढ़िया काम करते हैं। दारू बंद किया, हमें अच्छा लगता है इन चीज़ों का। अब अगर हम गलत काम करेंगे तो भैया हम ही भुगतेंगे। केंद्र में कौन चाहिए? केंद्र वो तो मोदी जी है ही है। मतलब मोदी जी चाहिए केंद्र? हाँ, केंद्र के लिए तो मोदी जी चाहिए भाई। अगर नीतीश जी भाजपा में चले जाएं तो वहाँ बिहार में बल्ले बल्ले हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दुनिया जानता है। कभी नीतीश के मतलब फिर शराब चालू हो जाएगा क्या बिहार में? शराब जो अब भैया 2 बार 2016 से बंद हुई है, 2 बार शराब चालू नहीं है, तो तीसरी बार थोड़ी चालू हो जाएगा। होम डिलीवरी बंद होगी? होम डिलीवरी है ही नहीं कहीं बिहार में। चालू है बिहार में सब चोरी कर करके बेच रहे हैं दारू। मैं भी बिहार का हूँ, दरभंगा का हूँ। भैया इन्होंने कहा दरभंगा में शराब नहीं मिल रहा है, आप दरभंगा से हैं? अरे भैया, दुकानें नहीं खुली हुई है ना, मगर घरे घर दारू मिल दरभंगा में दारू मिल रही है जी। भैया दरभंगा में दारू मिल रही है? कहाँ पे दरभंगा मिल रही है? अरे पूछो ना, साले ताड़ी जो उतारते हैं उनके घर में भी दारू मिल रहा है। हाँ, देसी दारू सब पी रहे हैं। और जो पैसे वाले वो इंग्लिश खरीद के पी रहे हैं ब्लैक से। बंद कहाँ है? बंद है ही नहीं। बोतल देता है 150 में। वो रिक्शे वाले गरीब लोग अब नहीं पी रहे हैं, नहीं तो जितने पैसे वाले सब तो पी रहे हैं। नीतीश कुमार आदमी क्यों नहीं मरे? गरीबी क्यों मर रहा है बिहार में शराब पी के? है भैया, उसका अमीर आदमी क्यों नहीं मरे? गरीबी आदमी क्यों मर रहे हैं? क्योंकि गरीब आदमी गलत है। गलत है? कैसे गलत है? समझ गए? 500 रुपए कमाओगे, 200-300 का दारू पियोगे, घर में बाल बच्चे के लिए कुछ लेके गए हो आज तक? भैया क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं है, कोई इंग्लिश दारू नहीं भैया। एक मिनट रुक जाओ। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ कि जब आप बिहार के पहला मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो आपने 1 किलोमीटर के अंदर 68 को ठेका वाला को दिया लाइसेंस। 2005 में आपका दिमाग कहाँ था? उस समय 1 किलोमीटर के अंदर में जाओ तो डेग यहाँ मिल रहा, तो वहाँ मिल रहा, तो वहाँ मिल रहा, तो वहाँ मिल रहा, तो वहाँ मिल रहा। तो 2005 से लेके 2015 तक डेग शराब मिल रहा था। और ठीके वालों ने था, ठीके वालों ने आपने पहले किसी को पीने का आदत लगा दिया और एक बैग 2016 में बंद कर दियो, तो क्या होगा? पीने वाला तो मर जाए लेकिन वो पिएगा ही। तो 2005 में ही क्यों ना आप शराबबंदी लगाया था? उस समय आपकी दिमाग कहाँ थी? ताका पर था
कि बतासा पर था। बताइए उस वक्त दिमाग कहाँ था, ताका पर की बतासा? देखिए कोई बतासा कोई ताशा पे नहीं कहा जाता है। नीतीश जी बहुत अच्छा करेंगे, आगे के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे, आने वाला समय में भी बहुत अच्छा करेंगे नीतीश जी। ये कलम से लिख लो। हाँ। उनको बोल दिया था चैलेंज करके कि इस बार 71 सीट है, आपका अगर 40 से 42 आ जाएगा तो बस इतने में बल्ले बल्ले। तो पूछ लो नीतीश जी से कितने सीट हो, तीनों को मिलाया है बसपा तोड़ के। कुछ नहीं कह सकते, चुनाव होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं यार। चुनाव दिन तक मूड बदल जाता है पब्लिक को, समझ गए? विधानसभा में कहा थे नीतीश कुमार तो हारे हुए थे, लालू के बेटा के कुर्सी पे जबरदस्ती बैठे हुए हैं। अमित शाह जाके गिनते गिनते 1 सीट बढ़ा दें, 10 सीट घटा दें। ऐसा चीटिंग तो मैंने कहीं अपने देश में देखा ही नहीं हूँ, जैसा लालू के बेटा के साथ जुलूम और अन्याय हुआ है। खींच के तेजस्वी को जवान लड़का था। एक बात मैं बोलना चाहूँगा चलता है। ताऊ जी, थोड़ा सा एक बात मैं बोलना चाहूँगा। आप लोगों का डिस्कशन देख के मुझे बस यही लगा कि बिहार में शराब ही एक मुद्दा है, चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। शिक्षा, बेरोजगारी, देखिए हम वोटे को नहीं देंगे। जो बेरोजगारी और वहाँ के जो लोग हैं जिसको काम धंधा नहीं मिल रहा है वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। आज नीतीश कुमार, आज केंद्र की सरकार है कि 5-5 किलो अनाज दे के गरीब का राहत दे रहा है। बिहार में नीतीश कुमार इस बार 2025 में पहले तो ये लोकसभा 0 पर जाएंगे। इनकी अगर 4 गो सीट आ जाए लोकसभा में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गया बीजेपी का सीट था, इन्होंने देख के उनको जितवाया जदयू। जबकि यहाँ से नहीं, बाप रे, करीब 19 से 90 से निखिल कुमार कौन चौधरी सब जो है कि वहाँ से जीता। इस बार चौधरी कौन इस बार जो है इनको सीट दिया गया था। इनका जो है 4 सीट जदयू का आवेगा। और 2019 में तो ललटेन का खाते नहीं खुला, सुपड़े साफ हो गया, जो कि ललटेन लालू जी का बाइबल लेता कहा था बिहार में ललटेन के अलावा कोई नहीं है। आज जिनका जो सुपड़ा साफ, आज लोकसभा में जाके देखो कोई ललटेन का बोलने वाला नहीं है। तो ललटेन का 2-4 गो आ जाए बहुत है। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी मिला के 30 से 32 सीट लाएगा। आज कलम से लिख लो स्टाम्प पेपर पर। मैं जब इंटरव्यू फिर कभी दूंगा तो बोलना कि बाबा सही बोला था। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और राष्ट्रपति का। यहाँ ख्वाब है जाने का कि गद्दी पर नेताओं की भीड़, मोदी जी ने कमल खिलाया, विपक्ष को बिगाड़ दिया तकदीर। 2024 में मोदी जी जय जयकार, मोदी जी जय जयकार।